जय हिंद। फिजिक्स का आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। और सरफेस टेंशन क्या है और इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इन सभी तथ्यों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठ तनाव क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन कहते हैं, यानी कि यह एक बल है और यह जो होता है जितने भी लिक्विड हैं, यानी कि जो द्रव होते हैं, उस पर जो एक सतह, उसके ऊपरी सतह पर एक बल कार्य करते हैं, उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। और एक पतली सी परत होती है जिसमें खिंचाव होता है, उसको हम लोग, जिसके कारण से वो सतह थोड़ा सा परतदार दिखाई देता है, उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि पृष्ठ तनाव जो होते हैं, मुख्य रूप से ये एक बल होता है। बल के कारण किसी द्रव में, यह द्रव में ही पृष्ठ तनाव देखा जाता है। गैस या ठोस में ये पृष्ठ तनाव नहीं होते हैं, द्रव में ही पृष्ठ तनाव देखे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जल के सबसे ऊपरी परत जो होती है, ऊपरी सतह जो होती है, उसी में तनाव होता है, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब ये द्रव के साथ जो खिंचाव बल होता है, जो खिंचाव बल होता है, उसके कारण द्रव क्या होती है, कम से कम क्षेत्र को घेरना चाहती है, एक जगह एकत्रित होती है। तो इस बल के कारण क्या होते हैं, उसके क्षेत्र पर कोई भी द्रव है, सबसे ज़्यादा अच्छा जो समझ में आएगी वो जल पर ही होगा, वाटर पर, क्योंकि ये क्षेत्रफल जो होते हैं उसमें क्या होते हैं कि खिंचाव, कम से कम दूरी, वो खिंचाव उत्पन्न करते हैं। इसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और ये तनाव के कारण द्रव क्या हो जाते हैं, गाढ़ा हो जाते हैं। द्रव गाढ़ा होगा या ठंडा होगा तो उसमें क्या होंगे, अणु उसके सघन होंगे, और जब अणु सघन होंगे तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेंगे। और सिकुड़ने जब लगेंगे तो वो जो सिकुड़ने का जो बल होता है, उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं, यानी अर्थात सरफेस टेंशन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। इसको अगर देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि वास्तव में पृष्ठ तनाव क्या होता है और ये किस तरह से कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि भींगा हुआ बाल, जब महिलाएं स्नान करती हैं तो क्या होता है कि बाल जो भींग जाता है तो एक जगह बाल चिपकने लगता है। क्यों? तो बाल चिपकने का मुख्य कारण होते हैं कि द्रव माने जो जल, पानी का यह गुण है कि वह अपने अणु को एक दूसरे से चिपकाना शुरू कर देता है। तो उस सघनता के कारण क्या होते हैं, बाल पृष्ठ तनाव के कारण ही वो सटने लगते हैं और एक साथ सट जाते हैं। तो वो बाल क्या होते हैं, जल्दी से सूख नहीं पाते हैं, उसको झाड़ कर फिर क्या होती है, महिलाएं उसको सुखाती है, पृष्ठ तनाव को ही कम करती है। तो बाल एक जगह जो सट जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है? कारण यह है कि उसमें पानी जो है अपने कम से कम क्षेत्र को छेकना चाहती है, घेरना चाहती है, इसीलिए बाल सभी एक जगह हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं पेंटिंग ब्रश। जब पेंटिंग ब्रश ऐसे सूखा हुआ है तो आसानी से उसे हम लोग हिला डुला सकते हैं, लेकिन जब उसको हम लोग किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो जब ऊपर करते हैं तो ब्रश के सभी जो बाल होते हैं वो सब एक साथ सट जाते हैं। वो सट क्यों जाते हैं? क्योंकि द्रव का यह नेचर होता है, यह गुण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण वो अपने कम से कम क्षेत्र को घेरना चाहती है। तो वो जब कम से कम क्षेत्र को घेरना चाहती है तो ब्रश के जो हेयर होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जिस तरह से महिलाओं के बाल चिपक जाते हैं, उसी तरह से ये पेंटिंग ब्रश के भी बाल चिपक जाते हैं। तो ये क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है।
अब इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। ऐसे बचपन से तो यह कहा गया है कि लोहे का कोई भी सामान या लोहे की बनी सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन अगर काफ़ी महीन सबसे छोटा वाला सुई हो और पानी शांत हो किसी बर्तन में और उसको धीरे से उसके सतह पर हम डालेंगे तो एक पतला सा लेयर हमें दिखाई देगा और सुई डूब नहीं पाता है, उस पतला लेयर पर वह तैरने लगता है। तो सुई जो तैरता है या जो वह लेयर एकदम पतला सा लाइटली एकदम महीन परत जो रहता है जल के ऊपर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो वो क्या है, एक तरह का बल भी है जिसको हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। आगे देखते हैं कि पानी में ब्लेड को हम लोग जब देखते हैं कि काफ़ी ब्लेड जो शेविंग करने वाले होते हैं उसको भी हम लोग पानी में अगर शांत पानी में, शांत जल में धीरे से डालते हैं तो वह क्या होता है, उस पर तैरने लगता है। थोड़ा भी उसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए तो निश्चित वो क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। तो ये भी एक उदाहरण है, वो तैरते क्यों हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। दूसरा कि मच्छर जो देखते हैं कि उसके लार्वा जो होते हैं, जो छोटे छोटे लार्वा जो बच्चे जिससे मच्छर का ग्रोथ होता है, तो वो पानी के ऊपरी सतह पर ही क्या करते हैं, अंडा देते हैं। और पानी के ऊपरी सतह पर जो होता है, क्या होता है, मच्छर रहते हैं, आसानी से उस पर वो बैठ जाते हैं। इसका क्या कारण है कि पानी के अंदर जो पृष्ठ तनाव है, उसी पृष्ठ तनाव को, क्योंकि मच्छर तो काफ़ी हल्का होता है और उसके पैर उस आकार के बने होते हैं कि आसानी से वो पानी के ऊपरी सतह पर वो आसानी से बैठ जाते हैं। लेकिन वह पानी बहता हुआ नहीं हो, फ्लुएंसी में नहीं हो, शांत जल हो, उसी पानी में वो बैठ सकते हैं। अब आगे देखते हैं पानी की बूंदें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे गए हैं। अक्सर पूछे जाते हैं कि बारिश से की बूंद गोल क्यों होती है, या पानी की बूंद जब टपकती है तो वो गोल होकर क्यों टपकती है। तो इसका मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव ही। पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होते हैं कि बारिश की बूंद जो होती है वो क्या होती है, गोल हो जाती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव एक ऐसा द्रव का ये एक ऐसा गुण है कि वह कम से कम क्षेत्र को घेरना चाहती है। जब कम से कम क्षेत्र को घेरना चाहती है तो कोई भी वस्तु है, अगर सबसे कम क्षेत्र घेरेगा तो वो गोला हो जब बनेगा तब वह सबसे कम क्षेत्र घेरेगा। इसी कारण से पानी की बूंद जब टपकने लगती है तो वो क्या होती है, गोल हो जाती है। हम लोग देखते हैं किसी भी इक्विपमेंट से, नल से ही जब पानी गिर रहा है तो जब ये गिरते हैं तो छोटे छोटे बूंद के रूप में गिरते हैं। ये बूंद जो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। तो ये गोल माने क्यों गिरते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है कि पानी के जो सतह होते हैं, पानी के सतह जो होते हैं कम से कम क्षेत्र घेरना चाहते हैं, इसीलिए पानी की बूंदें गोल होकर गिरती है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या प्रभाव है, पृष्ठ तनाव का मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है और किस किस चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। पृष्ठ तनाव के ऊपर कौन चीज़ का प्रभाव पड़ता है, ताप का, दाब का, ऊष्मा का, ये सब का हम लोग देखते हैं किसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर, ताप का पृष्ठ तनाव पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ताप जो है, टेम्परेचर जब कम होगा किसी भी द्रव का जब तापमान क्या होंगे, कम होंगे, तो जब द्रव में पृष्ठ तनाव धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ने लगेगी, क्योंकि उसके अणु जो होंगे ताप होने के कम होने के कारण एक दूसरे से सघन होना शुरू होंगे, और जब सघन होंगे एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, पृष्ठ तनाव बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जब पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो क्या होगा, अंततः द्रव, क्योंकि वो कम से कम क्षेत्र को घेरेंगी और कम से कम क्षेत्र को घेरेंगी, तो निश्चित रूप से है कि द्रव पहले की तुलना में वह क्या होगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा।
और उसमें पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगी। तो प्रतियोगी परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान किसी द्रव का तापमान कम कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी भी द्रव का जब हम तापमान कम करेंगे तो उसके पृष्ठ तनाव क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और क्षेत्रफल उसका क्या होता है, घट जाता है। उस द्रव का क्षेत्रफल घट जाता है और जो द्रव है वो थोड़ा सा पहले की तुलना में गाढ़ा हो जाता है। अब हम लोग जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि गर्म दूध को जब ठंडा करते हैं, दूध जब हम लोग गर्म करते हैं सामान्य रूप में, तो दूध क्या होता है, खौलने लगता है। जब वो खौलता है तो जब उसको कुछ देर के बाद हम गैस का नॉब जब बंद कर देते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है जिसको हम लोग छाली कहते हैं, और इसको ऊपर मोट सा परत जम जाता है। तो वो जो परत होते हैं जैसे जैसे द्रव माने दूध ठंडा होता जाएगा तो वो सिकुड़ते जाती है, सिकुड़ते जाती है, और सिकुड़ते सिकुड़ते क्या होता है कि वो एक परत का रूप ग्रहण कर लेती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसमें कुछ फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं। इस कारण से क्या होते हैं, दूध के जो परत होते हैं थोड़ा सा मोटा हो जाता है, लेकिन अन्य द्रव में इसके तुलना में थोड़ा सा पतला होता है। तो यहाँ भी हम लोग देखें कि जो सिकुड़न का बात आया, तो द्रव को जैसे ही हम ठंडा करेंगे, जैसे ही द्रव का तापमान कम होगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और जैसे ही द्रव का तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, चाय भी हम लोग पीते हैं, तो जब चाय आता है तो गर्म जब रहता है तो उसमें पृष्ठ तनाव नहीं दिखाई देता है क्योंकि लिक्विड गर्म होता है, लेकिन जब चाय ठंडा होने लगता है तो उस पर एक पपड़ी सा यानी कि छाली पतली परत पड़ जाती है, और जिस धीरे धीरे वह ठंडा होकर सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने लगती है। अर्थात यह कहने का मतलब है कि पृष्ठ तनाव में क्षेत्रफल वह कम करना चाहती है, इसीलिए उसमें सिकुड़न पैदा हो जाता है। स्प्रे जो हम लोग करते हैं, स्प्रे जब किसी चीज़ पर स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि बूंदे के रूप में जो फुहारा निकलता है स्प्रे में, जैसे एक बार इस तरह से मारते हैं तो ये फुहारा जो निकल रहा है, तो वो फुहारा से क्या होता है कि जो लिक्विड उसके अंदर होता है तो एक प्रेशर के साथ जब निकलता है तो वो बूंद के रूप में हो जाता है, महीन छोटा छोटा बूंद हो जाता है। तो इसका यह क्या कारण है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही वह वैसा हो पाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर तापमान अधिक हो जाए, किसी द्रव का तापमान अधिक करने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो तापमान जब हम लोग अधिक करते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कमने का मुख्य कारण है कि द्रव जब गर्म होते हैं तो उसके अणु जो होते हैं द्रव के, वो क्या होते हैं, विरल होने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी दूरी थोड़ा सा सामान्य द्रव की तुलना में अधिक होने लगता है। इस कारण से पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम होने लगता है। सरफेस टेंशन जो होता है उस द्रव की कमने लगती है, और इस पृष्ठ तनाव के कम हो जाने के कारण ही क्या होता है कि द्रव पतला हो जाता है। जब यहाँ हम लोग देखे हैं कि द्रव जब पृष्ठ तनाव अधिक बढ़ जा रहा था तो पृष्ठ तनाव जब बढ़ रहा था तो द्रव गाढ़ा हो रहा था। यहाँ पृष्ठ तनाव क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, और कम होने के कारण द्रव क्या हो गया, पतला हो गया, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण द्रव पतला हो गए, और पतला होकर वो क्या हो गए, अधिक दूर में फैल गए। इस तरह से पृष्ठ तनाव पर जो है प्रत्यक्ष रूप से ताप और
ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप अगर हम अधिक भी करते हैं तो भी उस द्रव पर प्रभाव पड़ता है पृष्ठ तनाव पर, और ताप अगर कम भी करते हैं तो भी उसके पृष्ठ तनाव पर प्रभाव पड़ता है। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब हम लोग गर्म सूप जो हम लोग खाते हैं, गर्म सूप ही अच्छा लगता है, लोग इसी को लाइक करते हैं। गर्म सूप को ठंडा सूप पीने में अच्छा नहीं लगता है, इसका क्या कारण है? तो गर्म सूप अच्छा लगने का मुख्य कारण है कि जब ये सूप गर्म होते हैं तो उस समय क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसमें सरफेस टेंशन, ये जो द्रव होते हैं, जो सूप होते हैं, उसमें पृष्ठ तनाव कम होते हैं, और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जब हम लोग उस सूप को पीते हैं तो वो आसानी से फैल जाता है। गर्म चीज़ जल्दी से फैल जाता है, तो आसानी से फैल जाता है, तो जीभ में स्वाद ग्रंथियाँ जो है, स्वेट वर्ड्स जो हैं, बहुत सारे हैं जो चारों तरफ बिखरे हुए हैं। तो जब गर्म रहता है तो आसानी से वह फैल जाता है, तो जीभ को चारों तरफ से स्वाद एक ही साथ मिलता है। तो गर्म सूप अच्छा लगता है, जबकि ठंडा सूप अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके पृष्ठ तनाव बढ़ गए होते हैं, अधिक होते हैं, और उसको मिलाने में जब हम लोग ठंडा सूप पीते हैं तो उसको जीभ से मिलाना पड़ता है और वो अच्छा नहीं लगता है। गर्म चाय, गर्म भी, ठंडा चाय को हम लोग अवॉइड करते हैं। गर्म चाय क्यों पीना चाहते हैं? क्योंकि गर्म चाय जब हम लोग पीते हैं तो उसमें से उसका पृष्ठ तनाव थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही डालते हैं तो जल्दी से वह जीभ के अन्य भागों पर पसर जाता है, फैल जाता है। तो क्या होता है, उसका हम लोगों को पीने में अच्छा लगता है। अब आगे देखते हैं गर्म खाना। गर्म खाना लोग खाना अधिक पसंद क्यों करते हैं? गर्म खाना अधिक पसंद करने का कारण है कि जब हम लोग उसको चबाते हैं तो आसानी से क्या होता है, मिल जाता है, ओरल कैविटी के चारों तरफ वह मिलता है। तो जितने भी टेस्ट वर्ड्स होते हैं टंग के अंदर, वो आसानी से उसको मिला देते हैं, तो स्वाद हमें उसका अच्छा लगता है। जबकि ठंडा हो जाने पर वो आसानी से नहीं मिल पाते हैं। इस कारण से स्वाद जो है गर्म के तुलना में ठंडा भोजन में अच्छा नहीं लगता है। अब हम लोग देखते हैं गर्म पानी से कपड़ा हम लोग धोते हैं और ठंडा पानी से भी कपड़ा धोते हैं। तो ठंडा पानी से जब हम लोग कपड़ा धोते हैं तो उतना अच्छा से साफ़ नहीं होता है, लेकिन अगर कम कपड़ा गंदा है तो ठंडा पानी से भी हम लोग साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कृत्रिम कपड़े आ गए हैं जो क्या होते हैं, गर्म पानी से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कपड़ा अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, मैल हो गया है, या किसी कंपनी वगैरह में या गैरेज वगैरह में काम करने वाले जो लोग होते हैं तो उसमें तरह तरह का गंदगी आ जाता है, ग्रीस मोबिल सब लगते रहता है। तो वो लोग जो कपड़ा साफ गर्म पानी में करते हैं। तो गर्म पानी में क्यों करते हैं? गर्म पानी में होता क्या है कि जैसे ही गर्म पानी में करेंगे तो पानी क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात पानी पतला हो जाएगा, पानी अधिक पतला हो जाएगा। और उसमें अपमार्जक मिलाएंगे, डिटर्जेंट मिलाएंगे, और डिटर्जेंट जैसे ही मिलाएंगे तो पानी और ज़्यादा पतला हो जाएगा। और पानी और ज़्यादा जब पतला हो जाएगा और उसमें रनिंग माने हाथ से अच्छा से मिलाएंगे तो झाग जब आएगा तो पानी मतलब पूर्ण रूप से पतला हो गया। जैसे ही वो डालेंगे तो कपड़े का जो महीन रेशा होता है, गंदगी के कारण पूरा रेशा बंद हुआ रहता है, तो वह पतला होने के कारण गर्म पानी जब रहेगा तो पतला हो जाता है। तो आसानी से कपड़े के तह तक अंदर तक रेशे के द्वारा वह अंदर चला जाता है, वहाँ से जितनी भी गंदगी है उसको आसानी से वो निकाल लेता है। इसी तरह से इसीलिए क्या होता है, हम लोग कपड़ा धोने में भी पृष्ठ तनाव देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं वेल्डिंग जो किया जाता है, वेल्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये वेल्डिंग जो होते हैं, एक रॉड को दूसरे रॉड से जब जोड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, तापमान बढ़ाकर लगभग जो छड़ का होता है, ऐसे अलग अलग तरह के वेल्डिंग होते हैं, उसका
तापमान अलग अलग होता है, लेकिन राउंड फिगर में मोटा मोटी 3600 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जब टेम्परेचर दिया जाता है तो लोहा गल कर, वो जो रॉड होते हैं वेल्डिंग करने वाले वो गल जाते हैं, और गलने के बाद जैसे ये पट्टी 2 है और इसके बीच में वो जब गलाते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से जब गर्म रहता है तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और जैसे ही ये ठंडा हो जाएंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो वो खिंचाव करेगा और लोहा एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इस तरह से इसमें भी हम लोग पृष्ठ तनाव हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि पृष्ठ तनाव के जो है सरफेस टेंशन का ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर, इसको याद रखेंगे। और एक इसका ये भी मात्रक है जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों याद रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पृष्ठ तनाव से संबंधित अन्य जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।